हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 जनरल इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड रिवीजन। तो यहाँ पे जो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल है वो कौन सा है? ए और एन है। ठीक है, तो इसका रिवीजन आपका है आपके यानी पहले वाली क्लास में आपके इसके बारे में आपको बताया गया था। तो जो ये ए एन का डिफाइन है यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का जो डिफाइन है वो क्या है? यहाँ पे जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज यूज, वो यूज होता है काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर एंड इट इज स्टैंड। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर में वो स्टैंड होता है और वो एंड इट स्टैंड फॉर वन, और वो एक ही चीज़ के लिए स्टैंड होता है, वो है वन। एंड इज यूज बिफोर अ नाउन बिगनिंग विथ अ वॉवेल साउंड। तो यहाँ पे क्या है? ए और एन एक कहाँ यूज होता है? ए काउंटेबल, ए और एन दोनों यानी इंडेफिनिट आर्टिकल काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म में ये दोनों यूज होते हैं। तो फिर ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब आपको कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ए कहाँ इस्तेमाल होता है, एन कहाँ इस्तेमाल होता है? तो क्या होता है, एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल होता है उसमें आता है ए ई आई ओ यू, और जो ए ई आई ओ यू, जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन है द की जो वाटर बर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करने का, क्वेश्चन के पहले ए ई आई ओ यू लिख लेने का साइड में। ओके, तो अब आपका सवाल क्या है? डक इज अ वाटर बर्ड, सॉरी डक इज वाटर बर्ड। तो यहाँ पे आपको काउंटेबल है, तो इस पे आपको सवाल के अंदर आपको ए लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए लगाना है। तो जैसे कि आपको लगा, आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे डक इज, यहाँ पे आपको देखने का डक ए इज वाटर बर्ड, तो ये आपको कुछ लग रहा है कि ये सेंटेंस बनेगा, तो नहीं बनेगा, यानी आपको ये इधर नहीं लगाना है। अब आपको देखना है कि इसके बाद कहाँ लगा सकते हैं। इज के बाद लगाओगे तो क्या होगा? डक इज ए वाटर बर्ड। तो ये आपको लग रहा है हाँ ऐसा एक सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो इज के बाद ए लगाओगे, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जैसे कि ए लगाना है, तो ए आपको लगाना है, लेकिन आपको ये कैसे पता चल गया आपको ए लगाना है या एन लगाना है? क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल में तो दोनों आते हैं ए और एन, और यहाँ पे आपको इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो ए जहाँ लगाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, तो इसके बाद क्या है? वाटर बर्ड। तो यहाँ पे आपको देखने का कि इज के बाद जो वाटर लिखा है उसका जो पहला फर्स्ट अक्षर है उसमें ए ई आई ओ यू, क्या ये तीनों, ये पांचों में से कोई एक भी है? अगर नहीं हो तो यानी ए लगेगा, और अगर ए ई आई ओ में से कोई एक होगा तो एन लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि डक इज ए वाटर बर्ड, तो फिर यहाँ पे आपको देखने का कि यहाँ पे वो डब्लू वाटर, जो वाटर है उसमें जो डब्लू है वो ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी इसमें जो पहला अक्षर है ए आई ओ यू में से है नहीं है, यानी कि ए लगेगा। सेकंड भी है, थर्ड भी है आपका एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एन एप्पल, यहाँ पे आपका ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। आप बोलोगे कैसे? तो जो स्टार्टिंग में आपका ये ए एन ये सब स्टार्टिंग में भी लगते हैं, जैसे कि डैश यानी सॉरी एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ए तो लगा हुआ है। एप्पल अ डे, तो फिर एप्पल के पहले एन लगेगा, तो जो एप्पल है यानी एन लगेगा ए लगेगा, आपको नहीं पता है, तो आपको देखने का कि ये जो एप्पल है उसका फर्स्ट अक्षर है जो उसमें ए ई आई ओ यू में से कोई है, तो एप्पल का फर्स्ट अक्षर ए है, यानी कि यहाँ पे एन लगेगा। अगर डब्लू होता तो यहाँ पे ए लगता। 4 नंबर है वीक हैज 7 डेज, तो ए वीक हैज 7 डेज। 5th है लास्ट संडे वॉच रेनी डे, जो लास्ट संडे था वो रेनी डे था, तो लास्ट संडे वॉच अ रेनी डे। इट वॉज डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, तो इट वॉज ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। What fall watch there my countrymen, what fall watch there my countrymen. 8. He visited my office twice a week, he visited my office twice a week. They gave him a royal welcome, he returned
after hour. He returned after an hour. The Chinese have built tall wall around their country. So the Chinese have built a tall wall around their country. Adjective is a word that describes noun. An adjective is a word that describes a noun. Third, where there is will, there is way. So where there is a will, there is way. French is an easy language. So French is an easy language. Idli mine is the devil's workshop. So an idli mine is the devil's workshop. Obedient student seldom disobeys his teacher. An obedient student seldom disobeys his teacher. He is a boy of good habit. He is a boy of good habit. Suddenly he thought of an idea. Earthquake destroyed this dam. An earthquake destroyed this dam. Have you ever seen elephant? Have you ever seen an elephant? तो आपका चैप्टर 3 फिनिश होता है. अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलता है अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.